और प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के पंडारा रोड स्थित स्कूल में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं के साथ स्कूल में सफाई अभियान भी चलाया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में झाड़ू है। स्कूल में वहां पर बच्चों से बातचीत करते हुए दिल्ली का पंडारा रोड पर यह स्कूल, जिसमें सफाई अभियान में हिस्सा प्रधानमंत्री ने लिया है। पहली आदत ये पता ये युग सच अभियान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में श्रमदान करे इंसान यहाँ। प्लास्टिक को तुम त्याग दो, कपड़े का थैला ले लो तुम, घर की साफ सफाई कर लो, जीवन सुरक्षित बना दो तुम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन को लेकर बड़ी खबर है। रेलवे स्टेशन सहित राज्य के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन अधीक्षक को कल एक अज्ञात व्यक्ति का एक पत्र पकड़ा गया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद के जम्मू कश्मीर के एरिया कमांडर सलीम अंसारी के नाम से हनुमानगढ़ जंक्शन सहित राज्य के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर, जयपुर के रेलवे स्टेशन को 30 अक्टूबर को और उज्जैन महाकाल को 2 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र लिखा हुआ था। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर बीएसएफ जवानों ने जीआरपी और आरपीएफ पुलिस के साथ जंक्शन स्टेशन की तलाशी ली, मगर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। फिलहाल जंक्शन स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था माकूल है। जीआरपी और आरपीएफ के साथ जंक्शन पुलिस तैनात है। जंक्शन रेलवे स्टेशन सहित राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों को कल जैश ए मोहम्मद के नाम से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस समय हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है पुलिस पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है, जिनको यहाँ टीटी पर लगाया गया है। इस तरफ जो है यात्री बैठे हैं और फिलहाल जो है यहाँ खतरे की ऐसी कोई संभावना भी, कोई संदिग्ध वस्तु भी कहीं नजर नहीं आ रही। पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि कल एक व्यक्ति जो पत्र पकड़ा कर गया था, उसके लिए यहाँ सीसीटीवी जो भी फुटेज है उसको देखा जा रहा है, उस व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। फिलहाल जो है आम नागरिक या यात्री जो है उनको कहीं भी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। राजू रामगढ़िया, न्यूज़ 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। दिनांक 1 अक्टूबर को हनुमानगढ़ के जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट है उनके पास एक लिफाफे में पत्र मिला है, जिसमें कि ये मेंशन था कि कुछ स्टेशन जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, उदयपुर, कुछ स्टेशनों के नाम उसमें मेंशन थे कि इनको जो है बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र था। वो पत्र जैसे मिला, हमारा प्रशासन जो है, रेलवे प्रशासन तुरंत ही हरकत में आ गया, सतर्क हुआ और तुरंत ही जो है प्रशासन से बात की गई, पुलिस से बात की गई। लोकल पुलिस के वहाँ जो एडिशनल एसपी थे वो खुद आए और पूरी जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जो जीआरपी है और लोकल पुलिस है, उनके साथ जो है पूरा मुआयना किया गया स्टेशन का, हनुमानगढ़ स्टेशन का। कोई भी संदिग्ध गतिविधि या कोई भी संदिग्ध वस्तु वहाँ पे देखने को नहीं मिली। और अब खबर बीकानेर से है। हनुमानगढ़ जंक्शन सहित राज्य के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद आरपीएफ और जीआरपी ने सतर्कता बढ़ा दी है। बीकानेर रेलवे स्टेशन का नाम भी पत्र में होने के चलते आरपीएफ और जीआरपी ने स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की है। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की भी चेकिंग हो रही है। डॉग स्क्वाड के साथ मेटल डिटेक्टिव मशीनों से भी संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग की जा रही है। धमकी भरा पत्र जैश ए मोहम्मद के नाम से होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बीकानेर स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। बीकानेर मंडल के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक धमकी भरा खत आने के बाद बीकानेर प्लेटफॉर्म पर भी जो है आरपीएफ और जीआरपी दोनों तरीके से मुस्तैद हो गई है। और आप देखेंगे मेरे आरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर सामान की चेकिंग कर रहे हैं और चेक किया जा रहा है कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो धमकी दी गई है उसमें साफ लिखा गया है कि जैसे मोहम्मद की तरफ से जो है ये धमकी दी गई है। सभी लोग पे की जा रही है और सभी जो लंबी दूरी की ट्रेन से, क्योंकि बॉर्डर एरिया है अपना, और ये लेटर जो हनुमानगढ़ में मिला है, तो जो गंगानगर हनुमानगढ़ से आने वाली ट्रेन से स्पेशली उनकी चेकिंग, जो भी संदिग्ध व्यक्ति लगे, संदिग्ध वस्तु लगे, उसकी चेकिंग। रेलवे स्टेशन पे वेटिंग हॉल, डस्टबिन है या फिर और टॉयलेट्स हैं, सबकी चेकिंग।
देखिए अगर लेटर मिला है, रिटर्न में लेटर बार बार नहीं मिलते, हर बार नहीं मिलते, तो रिटर्न में लेटर मिला है तो उसके लिए स्ट्रिक्टली चेक। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो वही बूंदी रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बूंदी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और ट्रेनों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। स्टेशन पर आने जाने वालों की जांच की जा रही है। इन सभी रेलवे स्टेशन पर पुलिस और जीआरपी पुलिस के साथ ही सुरक्षा बल भी तैनात किए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं बूंदी रेलवे स्टेशन की, जहां पर सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद तैयारियां कर दी गई हैं। यहां आने वाले तमाम यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, चूंकि आपको बता दें कि बम से उड़ाने की कई स्टेशन को लेकर जैश ए मोहम्मद के नाम से पत्र आया और इसके बाद तमाम स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। उच्च अधिकारियों का आदेश मिले कि आप रेलवे स्टेशन पर जाके कोई चेक करो कि कोई संदिग्ध वस्तु या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं मिले। उन्हीं के आदेश से यहाँ पर आए हैं और स्टेशन पर हमने चेक किया और ट्रेन के डिब्बे भी चेक किए, लेकिन कोई ऐसी वस्तु हमें मिली नहीं है। फिर भी सघन तलाशी जारी है, चाहे कोई संदिग्ध वस्तु ना मिले कोई इस प्रकार की। अजमेर के किशनगढ़ में भारतीय सेवा में कार्यरत जवान से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने साइबर थाने में 5,43,000 की ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर साइबर थाने के इंचार्ज मनीष चारण का कहना है कि ठगों ने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी देते हुए अलग अलग टास्क देकर कमाई करने की बात कही। पहले तो उन्होंने कुछ पैसे लगवाकर वापस रिटर्न दिया और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट देने के लिए ज्यादा रुपए लगवाए और फिर उसका रिटर्न नहीं दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वर्तमान में भारतीय सेना के अंदर असम में कार्यरत है। इन्होंने जरिए एसपी साहब कार्यालय के ये प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है। परिवाद में इन्होंने ये दर्ज कराया है कि इनके पास सोशल मीडिया के थ्रू कोई आरोपी गणों का संपर्क हुआ था और जिन्होंने उन्हें ये बताया कि भाई वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाते हैं और उनके द्वारा जो उन्हें टास्क दिया जाएगा उसमें उनको रिव्यू पे 5 स्टार रेटिंग इत्यादि देनी है, जिसके उनको हर टास्क के उनको पैसे मिलेंगे। शेखावटी की लौह अयस्क के भंडार पर एक बार फिर खनन माफिया की नजर पड़ गई है। झुंझुनू के उदयपुर घाटी उपखंड में एक बार फिर लौह अयस्क के खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। इस इलाके में लीज नहीं होने के बावजूद यहां से चोरी छिपे सैकड़ों टन लौह अयस्क अवैध तरीके से खनन कर गुजरात ले जाया जा रहा है। इलाके के बाघोली, पंचलंगी, पापड़ा, कैरोट सहित अन्य जगहों पर आयरन के भंडारण है, लेकिन कोई लीज आवंटित नहीं है। इसके बावजूद यहां से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का परिवहन किया जा रहा है। अवैध खनन की शिकायत के बाद खनिज विभाग के एमई देवेंद्र चौहान की अगुवाई में बागोली गांव पहुंची टीम को मौके पर अवैध खनन मिला। आपको बता दें कि सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5 सितंबर 2021 को लगभग 950 टन लौह अयस्क का भंडार जब्त किया था। कीमती धातु है जो उदयपुर घाटी के पहाड़ियों में मिलते हैं लौह अयस्क के अवैध खनन के बारे में। तो हम वहाँ जांच करने गए थे। मौके पर अवैध खनन किया हुआ पाया गया, लेकिन वो मौके पर कोई मिला नहीं। वहाँ से अवैध खनन कर गुजरात के आसपास कहीं ले जाते होंगे। तो वहीं 12 में एक पार्षद को बाइक का हॉर्न बजा रहे युवक को टोकना भारी पड़ गया। पार्षद को बाइक सवार 2 युवकों ने चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात सड़क पर भीड़ होने के चलते 2 युवक बाइक का लगातार हॉर्न बजा रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद नगर परिषद के पार्षद मोहम्मद शरीफ ने युवकों को हॉर्न बजाने से मना किया। गुस्साए युवकों ने पहले पार्षद से गाली गलौज की और इसके बाद दोनों ही पक्षों में जब कहासुनी बढ़ गई तो बाइक सवार एक युवक शरीफ के कमर में चाकू मारता हुआ नजर आया। हमला करते ही दोनों युवक मौके से फरार भी हो गए। पार्षद को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पूरा मामला कोतवाल थाना क्षेत्र के मेले मैदान का है। खबर झुंझुनू से है। यहां पर एक व्यक्ति द्वारा ट्रेन के आगे कूद कर जान देने के मामले में परिजनों और ग्रामीण तीसरे दिन भी धरना दे रहे हैं। दरअसल नाराज परिजन राजकीय बीटीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना जारी रखे हुए हैं। ये लोग आरोपियों को गिरफ्तार करने, मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं।
परिजनों ने बताया कि रघुवीर प्रसाद को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़न के चलते ही रघुवीर प्रसाद ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। प्रशासन के साथ हुई 2 बार की वार्ता में अब तक सहमति नहीं बन पाई है। परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और बता दें कि इस्लामपुर निवासी रघुवीर प्रसाद मेघवाल ने सोमवार दोपहर को इडाली रेलवे फाटक के पास भटिंडा से जयपुर जाने वाली ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। देखो, हमारे 3 दिन से हम धरना दे रहे हैं यहाँ पर मृतक रघुवीर जी मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए 3 दिन से हम धरना दे रहे हैं। और जब तक धरना जारी रहेगा हमारा, जब तक जो 7 आरोपियों के जो नाम लिखे गए हैं नोट में, जो उन्होंने लिख के गए हैं, वो जब तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हमारा धरना जारी रहेगा। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने प्रमुख बाजारों में व्यापारियों और गुमटी संचालकों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया है। नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दल ने पुलिस की सहायता से लगातार अभियान चलाते हुए नेहरू बाजार, सब्जी मंडी, पावटा चौक आदि स्थानों से सड़क पर व्यापारी द्वारा रखे गए होर्डिंग्स, बोर्ड और टेबल, ये तमाम सामानों को जब्त कर लिया। अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा व्यापारी से सड़क मार्ग में अतिक्रमण नहीं करने के लिए समझाइश भी की गई है। इस दौरान कई जगह अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध भी यहां पर देखने को मिले हैं। उदयपुर गोंगुदा में आदमखोर की तलाश लगातार जारी है। उधर आदमखोर का आतंक को खत्म करने के लिए हैदराबाद के जाने माने शूटर नवाब शाफत अली खान को बुलाया गया है, जो गोगुंदा पहुंच चुका है और प्रशासन की तरफ से आदमखोर पैंथर को शूट करने का आदेश जारी किया गया है। अब तक 7 लोगों को यह पैंथर निशाना बना चुका है। आदमखोर पैंथर के खात्मे के लिए थ्राग्रेट हंटर को जिम्मेदारी दी गई है। अभी तो देखिए, वन विभाग की टीम बहुत प्रयास कर रही है। सारे डीएफओस, सीनियर ऑफिसर मौके पे हैं। अभी मैं आज ही आया हूँ। सब चीज़ हम लोग देखेंगे, सब करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे। के साथ में बैठ के हम लोग जो भी स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पे जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो इंसिडेंट्स के मौका मुआयना करेंगे। उसके बाद में अपना प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर जो आगे क्या स्टेप्स लेंगे उसके बारे में। और चलिए अब खबर कोटा से आपको देंगे, जहां डेंगू के बढ़ते खतरे के बाद भी करीब 6 फॉगिंग मशीन तालों में कैद है। हेल्थ डिपार्टमेंट के पुराने खंडर भवन में ये मशीन धूल फाक रही है। हालांकि कभी कभार 1 या 2 मशीनों को उपयोग में ले लिया जाता है, लेकिन करीब 6 महीने शोपीस बनकर ये मशीन तालों में ही कैद है। सीएमएचओ का कहना है कि इन मशीनों को चलाने के लिए कार्मिकों की कमी है और इसी के चलते 1 या 2 मशीन को ही ऑपरेट किया जा रहा है। कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस ही नहीं बल्कि तमाम बड़े अस्पतालों की ओपीडी में भी लगातार इजाफा हो रहा है। चिकित्सा विभाग के प्रयास लगातार नाकाम भी साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। चिकित्सा विभाग यानी कि सीएमएचओ ऑफिस के पुराने कक्ष में हम पहुंचे हैं, जहां आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। यहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में या करीब आधा दर्जन जो है फॉगिंग मशीनें यहाँ ताले में कैद हैं। हालांकि यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के जो पैम्पलेट्स हैं वो यहाँ बड़ी संख्या में रखे गए हैं। यहाँ के स्टोर इंचार्ज से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कितनी मशीनें हैं, ये तो आपको जान पर काम में कितनी ली जा रही है? शाम 2 मशीन यूज करी जा रही है अभी शाम को टाइम पे, जब जो जहाँ जहाँ डेंगू केस निकल रहे हैं वहाँ पे पूरा फॉगिंग किया जा रहा है। एक भी केस मिस नहीं हो रहा है। ये फॉगिंग मशीनें कितनी काम में ली जा रही है? अभी 2 मशीन तो रनिंग में चली रही है। रनिंग में कार्मिक कितने हैं चलाने वाले? 2 कार्मिक हैं। हाँ, कार्मिकों की कमी है। हाँ, थोड़ा बहुत है ही सही। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो है कार्मिक जो है इनको जो ऑपरेट करने वाले हैं उनकी कमी के चलते हैं ये फॉगिंग मशीनों का यूज़ नहीं लिया जा पा रहा है और इसीलिए इन फॉगिंग मशीनों को तालों में कैद किया जा चुका है। और हालांकि दावा किया जा रहा है कि एक फॉगिंग मशीन शहर से ग्रामीण अंचल के इलाके में काम में लिए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो पुराना कक्ष है वहाँ इन फॉगिंग मशीनों को तालों में कैद किया गया है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।
बढ़ते आगे, बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हेरोइन के पैकेट मिले हैं। ड्रोन मिलने के बाद अब हेरोइन के पैकेट भी मिले। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस दौरान हेरोइन के पैकेट मिले हैं। करीब 2 किलो से ज्यादा वजन के हेरोइन के पैकेट हैं जिन्हें बरामद किया गया है। खाजूवाला के 43 के वाईडी के पास कल मिला था ड्रोन कैमरा। बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार सर्च अभियान चलाया। सर्च के दौरान 43 के वाईडी की रोही में 2 पैकेट भी बरामद किए गए, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये 2 पैकेट जो है हेरोइन के मिले हैं और करीब 2 किलो से अधिक वजन बताया जा रहा है इन पैकेट्स का। और खाजूवाला के 43 के वाईडी के पास कल मिला था ड्रोन कैमरा। और ड्रोन कैमरा देखते ही यहाँ पर जाहिर तौर पर आशंका जताई जा रही थी कि यहाँ पर ड्रग्स की तस्करी हुई होगी सीमा पार से, और वही अंदेशा सही साबित हुआ है। 2 पैकेट हेरोइन के मिले हैं, यानी कुल मिलाकर ये माना सकता है कि करोड़ों में इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हेरोइन के पैकेट मिलने की जानकारी मिल रही है। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। बांसवाड़ा में स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी का ये मंदिर आस्था का वो धाम है जहां देश दुनिया के बड़े से बड़े ओहदेदार अपने शीश को माता के चरणों में नवाते हैं। इस शक्तिपीठ के प्रति न सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु बल्कि अति विशिष्ट जनों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। देश भर की राजनीति के कई दिग्गज अपनी मन्नतों की झोली यहां पर फैलाते हैं और मां से आशीर्वाद लेते हैं। हर वक्त मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्र को लेकर मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर में अलग अलग रंग की लाइटों से सजाया जा रहा है। 9 दिन तक मंदिर विशेष पूजा अर्चना और भक्त डांडिया भी यहां पर खेलेंगे। इस मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आने देते हैं। एक बार संपूर्ण भारत को और हमारी इस वागड़ क्षेत्र को जय माता जी की। जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में नवरात्रि के दिनों में पूरे भारत और पूरे गुजरात, राजस्थान, मेवाड़, वागड़ से इतने श्रद्धालु लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे जिनकी सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण रूप से हो चुकी हैं। और प्रसिद्ध गुजरात की गरबा गायक की टीम भी कल यहाँ पर उपस्थित रहेगी। 3 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ शुरू है, घट स्थापना होगी। उसके बाद यहाँ पर रात्रि में 8:30 बजे गरबे स्टार्ट होंगे जो रात को 12 बजे खत्म होंगे और सुबह 5 बजे से ही रोज दर्शन शुरू हो जाएंगे और रात को 12 बजे तक दर्शन रहेंगे। और यात्रियों के लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी संपूर्ण रूप से कर दी गई है। माँ का भव्य मंदिर माँ राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी का यहाँ के देश प्रदेश विदेश से भी काफ़ी श्रद्धालु माँ के दर्शन हेतु आते हैं और अपनी जो भी मनोकामना लेके आते हैं निश्चित रूप से वो मनोकामना पूर्ण होकर वापस जाते हैं। आमेर में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है। शीला माता मंदिर में सुबह 6:35 पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कल घट स्थापना होगी और सुबह 7:35 पर श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे मां के। 10 महाविद्यालयों और 9 दुर्गाओं की होगी प्रतिदिन पूजा अर्चना। और नवरात्रि को लेकर आमेर महल में तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। शीला माता मंदिर आमेर में आश्विन नवरात्र प्रतिपदा गुरुवार 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर घट स्थापना का पूजन प्रातः 6:35 से प्रारंभ किया जाएगा और दर्शनार्थियों के लिए दर्शन करीबन 7:35 से खोल दिए जाएंगे। उसके बाद में 12:30 बजे तक दर्शन रहेंगे और फिर प्रतिदिन दर्शनों का समय सुबह 6 से 12:30 बजे तक और सायंकालीन 4 से 8:30 बजे तक रहेगा। जयपुर के आमेर महल में शारदीय नवरात्रि मेले की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। शारदीय नवरात्रि कल से शुरू होने जा रहे हैं और इसे लेकर आमेर महल प्रशासन की ओर से पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज से 13 अक्टूबर तक आमेर महल में हाथी सवारी और नाइट टूरिज्म को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पर्यटकों के लिए आमेर महल सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा। वहीं पर्यटकों के लिए टिकट की व्यवस्था सिंहपोल गेट पर की गई है। आमेर सैटेलाइट अस्पताल की मेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। आमेर एसडीएम बजरंग लाल स्वामी ने नगर निगम बिजली पीएचईडी के अधिकारियों की बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं। नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं और हर बार की भांति नवरात्रा में हाथी सवारी वर्तमान में 2 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर तक बंद रहेगी। साथ ही महल में पर्यटकों का प्रवेश
शाम को 5:30 बजे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि शाम को पर्यटकों की संख्या ज़्यादा रहने की संभावना रहती है। हर वर्ष यही व्यवस्था रहती है। देखिए, आमेर महल में तो हाथी सवारी नहीं हो पाएगी, लेकिन हाथी गांव में पर्यटक हाथी सवारी कर सकते हैं, क्योंकि हाथी गांव में विधिवत इनकी हाथी सवारी होती है और वहाँ चालू रहेगी नवरात्र के दौरान हाथी सवारी। तो शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं और इससे पहले उदयपुर में गरबा पंडाल सजने लगे हैं। करीब 250 से अधिक जगहों पर गरबा नृत्य का आयोजन होगा। माताजी के गीतों की धुन सुनाई देगी। टाइगर हिल स्थित संस्कार भवन में श्री माली समाज का गरबा आयोजन होगा। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सैकड़ों की तादाद में समाज के लोग गरबा खेलने और माताजी की पूजा के लिए एक साथ जमा होंगे। और बीकानेर से बड़ी खबर है। सेंट्रल जेल की बैरक में सुराख चोरी के आरोप में बंद 3 आरोपियों ने तोड़ी दीवार। हरियाणा के रहने वाले तीनों चोर बताए जा रहे हैं। जेल से भागने की तैयारी थी, सुरक्षाकर्मी की नजर पड़ी तो तीनों को सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिचवाल थानाधिकारी गोविंद चारण अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, ये चोर भागने की फिराक में थे, कैसे ये सब तैयारी कर रहे थे और कब से कर रहे थे? देखिए, निश्चित रूप से जो ये तीनों चोर हैं वो यहाँ से जेल से फरार होने की प्रयास कर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे विक्रम का हम रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर ये है कि चोरी के आरोप में 3 जो कैदी थे उन्होंने दीवार तोड़ी और यहाँ से भागने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी की नजर इन पर पड़ गई और आखिरकार इन्हें धर दबोच लिया गया। चोरी का इन तीनों पर आरोप है। तीनों कैदी थे, दीवार तोड़ी और सुराग के जरिए तीनों ही सेंट्रल जेल की बैरक से निकलने की फिराक में थे। पूरी फुल प्लानिंग थी। हरियाणा के रहने वाले ये तीनों चोर, लेकिन ऐसा करते उससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों की इन पर नजर पड़ गई और तीनों को पकड़ लिया गया है। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अब पूछताछ की जा रही है, समझने की कोशिश करी जा रही है कि आखिरकार क्या और भी कैदी इनके साथ जुड़े हुए थे। विक्रम, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, ये देर रात को जो सेंट्रल जेल है बीकानेर का, वहाँ की ये पूरी घटना है और ये बैरिक नंबर 8 है जिसके अंदर ये घटना की गई है। और ये तीनों ही जो चोर हैं वो यहाँ से फरार होने की फिराक में थे और इन्होंने अपने बैरिक में जो खिड़की लगी हुई थी उसके पास से ईंटें निकालकर और ये बैरिक से बाहर आ गए थे, लेकिन तो उनकी नजर इस पर पड़ गई। तो इन तीनों ही जो लोगों को जो है सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया है। फिलहाल जो है इन तीनों के खिलाफ शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बैरक से बाहर भी आ गए, लेकिन जेल से बाहर नहीं जा पाए, उससे पहले ही इनको पकड़ लिया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।